जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों किया था? ब्रह्मा जी और माता सरस्वती से क्या संबंध है? आइए जानते हैं। दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू शास्त्र अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। पृथ्वी पृष्ठ में भगवान विष्णु और शिव जी के कई सारे मंदिर है और लोग घर घर में मूर्तियां, चित्रण स्थापन करके विश्वास के साथ पूजा आराधना करते हैं। लेकिन सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी का मंदिर इस ब्रह्मांड में देखने को कहीं नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल भारत के पुष्कर में देखने को मिलता है। कुछ लोग के कहना है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुई है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह की थी, जो कि सरस्वती उनकी पुत्री थी। इस वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। इस रहस्यमय बात को आइए विस्तार से जानते हैं। सरस्वती पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह का उल्लेख मिलता है, जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। सृष्टि का निर्माण को जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। इस वजह से ब्रह्मा जी ने अपने मन से माता सरस्वती का निर्माण किया था। माता सरस्वती के ना कोई माता है ना कोई पिता है। माता सरस्वती को ज्ञान का देवी माना जाता है। माता सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने लगे। सृष्टि में अलग अलग जीव जंतु, नदी, पहाड़, पर्वत का निर्माण करने लगे। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते समय माता सरस्वती के रूप और सौंदर्य से आकर्षित हो गए थे। माता सरस्वती ज्ञान का देवी होने का साथ साथ बहुत सुंदरी थी। माता सरस्वती ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी। जब ब्रह्मा जी माता सरस्वती पर मोहित हो गए थे, तब देवलोक में ब्रह्मा जी का बहुत आलोचना और निंदा हुई थी। देवलोक में ब्रह्मा जी के पर क्रोधित हो गए थे। इसके बावजूद ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती के साथ विवाह किए थे। ब्रह्मा जी ने देवलोक का निंदा अपमान सुनकर पृथ्वी पर जंगल में माता सरस्वती का साथ लगभग 100 साल तक निवास करने लगे। उसी समय माता सरस्वती और ब्रह्मा जी के जरिए मोनू नामक एक पुत्र संतान का जन्म हुआ था। आगे जाकर मोनू के संतान ही मनुष्य जाति के पन पुण्य का कारण बनी। ब्रह्मा जी के इस व्यवहार का कारण सभी देवी देवता क्रोधित होकर निष्पत्ति किए थे, पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री सरस्वती से विवाह करने का कारण सभी देवी देवताओं ने एकत्रित होकर कठोर सजा देने के लिए भगवान शिव जी के पास गए थे। भगवान शिव जी ने सभी देवी देवता का बात सुनकर ब्रह्मा जी के पर क्रोधित हो गए थे। शिव जी ने इतना क्रोधित हो गए थे कि ब्रह्मा जी के 5 भी सिर को काट कर अलग कर दिए थे। ब्रह्मा जी के 5 भी सिर हमेशा बुरी दृष्टि से भरा रहता था, इसलिए भगवान शिव जी के 5 भी सिर को धड़ से अलग करने का उचित समझा। अन्य ग्रंथों के अनुसार माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि पृथ्वी पर आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान पुष्कर को छोड़कर ब्रह्मा जी के मंदिर इस दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। हिंदू शास्त्र अनुसार अलग अलग पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए सोच रहे थे, उसी समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे में सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का आवश्यकता पड़ी। ब्रह्मा जी ने अपने मन में माता सरस्वती, नारद, जाम्बद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भृगु, अत्रि का जन्म अपने मन से किए थे। भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आगे चलाने के लिए धरती पर भेज दिए थे और पृथ्वी का संचालन करने के लिए ब्रह्मा जी ने साथ रहने वाली स्त्री माता सरस्वती को अपने पत्नी का दर्जा दे दिया था। ये सवाल आता है कि माता सरस्वती ब्रह्मा जी के पत्नी या पुत्री? इस ब्रह्मांड में हर चीज ब्रह्मा जी ने निर्माण किए थे। पत्नी या पुत्री को रचना करना ब्रह्मा जी से ही संभव थी, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को किसी न किसी को तो किसी का साथ विवाह करना ही था। इसलिए वो किसी को वो मन से ही निर्माण करना पड़ता था। इसलिए ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को उत्पन्न करने पर उनका बेटी माना जाता है। सृष्टि का निर्माण का बाद ब्रह्मा जी को 5 विवाह करना पड़ा था। इस वजह से ब्रह्मा जी के 5 पत्नियां थी। सरस्वती, गायत्री, सावित्री, श्रद्धा, मेधा है। आइए जानते हैं भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में क्यों है। हिंदू शास्त्र अनुसार पुष्कर में ब्रह्मा जी मंदिर 3 झीलों में घिरा हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने का बाद एक भयंकर राक्षस पृथ्वी पर उत्पात मचा रहा था। उसी राक्षस
राक्षस ने ब्रह्मा जी के साथ बदतमीज करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस राक्षस का वध कर दिया था। उस दौरान ब्रह्मा जी के कमल 3 टुकड़े होकर धरती पर गिर गया था। उसी 3 टुकड़े पुष्कर पर बड़े बड़े झील बन गया था। आज उस झील को कनिष्क पुष्कर नाम से जाना जाता है। उस तीनों झील होने का कारण ब्रह्मा जी ने वहाँ पर यज्ञ करने लगे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या यज्ञ करने का समय पत्नियों को पति का साथ बैठना शुभ माना जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री यज्ञ स्थल पर आने का विलम्ब हो रहा था। घंटों इंतजार करने के बाद यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकल जा रहा था। उसी यज्ञ में भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित थे। यज्ञ के देरी होने का कारण भगवान विष्णु जी ने यज्ञ को सफल बनाने के लिए ब्रह्मा जी को एक सुझाव दिए थे कि ब्रह्मा जी को विवाह इस पूजा के दौरान किया जाए। भगवान विष्णु जी के सुझाव पर नारद मुनि ने एक पवित्र नारी से ब्रह्मा जी से विवाह करने के लिए मना लिया था। फिर ब्रह्मा जी की शादी हो गई थी। उसी समय माता सावित्री यज्ञ के स्थान पर आ गई। माता सावित्री ने देखा कि ब्रह्मा जी की शादी एक गायत्री नामक एक लड़की के हो गए है। वह क्रोधित हो गए थे और ब्रह्मा जी को श्राप देने लगे और बोलने लगे, यज्ञ के लिए आपको और एक विवाह करना पड़ा। मैं श्राप देता हूँ कि इस संसार में आपका कहीं पर भी पूजा की नहीं जाएगा। और जब माता सावित्री को मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी के विवाह करने के लिए नारद जी ने ही लड़की को मनवाया था, माता सावित्री ने नारद को श्राप दिया था कि आप आजीवन कुंवारी रहेंगे। और जब माता सावित्री को मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी के विवाह करना सुझाव भगवान विष्णु जी का था, वहाँ ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया था कि आपकी पत्नी के वियोग में सालों साल आपको तड़पना पड़ेगा। माता सावित्री के श्राप के कारण भगवान विष्णु जी के राम अवतार में माता सीता जी का बिछड़ने के कारण दुख भोगना पड़ा था। कुछ समय का बाद जब माता सावित्री का क्रोध शांत हुआ, माता सावित्री ने भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर दया दिखाते हुए बोले कि ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर पर ही हो सकती है। भगवान ब्रह्मा जी व्यवहार से दुखी होकर माता सावित्री पुष्कर के पास रत्नगिरी पहाड़ पर चल गए और वहाँ पर तपस्या में लीन हो गए। आज भी इस कलियुग में रत्नगिरी पहाड़ पर माता सावित्री जी के मंदिर है और उसका कुछ दूर में तीनों झील के बीच पुष्कर मंदिर स्थित है।